हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th सब्जेक्ट सिविक्स का लेसन 22 संविधान शासन एवं आवश्यकता में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। पिछली वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है उसको पढ़ा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब उस प्रस्तावना में कुछ दिए गए शब्द हैं, उन शब्दों को हम लोग समझेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। आखिर वो प्रस्तावना ही संपूर्ण संविधान का दर्शन कराता है, तो उस प्रस्तावना के जो शब्द हैं उसके बृहद अर्थ हैं, उन अर्थों को समझना है। आइए देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का क्या अर्थ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य भारत आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के लिए स्वतंत्र है। यानी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत आंतरिक एवं बाह्य, यानी भारत के अंदर जो भी रूल्स लागू करने हैं, जो भी नियम बनाने हैं, जो भी सुधार करने हैं, वह यहाँ की गवर्नमेंट करेगी। कोई किसी देश की गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। भारत बाह्य नीतियों यानी विदेशी नीति उसकी जो होगी, किसी भी देश के साथ उसके क्या संबंध हैं, किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, इन सब का निर्णय यहाँ की गवर्नमेंट करेगी, यानी भारत की सरकार करेगी। इस पर किसी विदेशी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। उसके बाद देखिए समाजवादी राज्य। भारत एक समाजवादी राज्य है। इसका क्या अर्थ है? समाजवादी राज्य देश की संपदा पर समान अधिकार। समाजवादी राज्य का अर्थ है कि भारत की जो भी संपदा होगी उस पर देश के नागरिकों का समान अधिकार होगा। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे रेल से हम यात्रा करते हैं, समान टिकट लगता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय का हो। हम सरकारी नौकरी करते हैं, उसमें समान पद पे समान वेतन मिलता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति और धर्म या संप्रदाय का हो। तो समाजवादी राज्य, भारत क्या है? एक समाजवादी राज्य। भारत एक समाजवादी राज्य, यानी भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया संविधान की प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। यानी भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान का राजकीय धर्म इस्लाम है, भिन्न भिन्न देशों के राजकीय धर्म हैं, लेकिन भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारत सभी धर्मों को समान महत्व देगा, यानी भारत में सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान किया जाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। लोकतांत्रिक राज्य, डेमोक्रेटिक स्टेट, भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य बना दिया गया है। लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ है कि लोगों का शासन, अर्थात जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार। यानी भारत में जो गवर्नमेंट होगी वह जनता द्वारा चुनी हुई होगी। यानी जनता वोट द्वारा, मताधिकार द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और प्रतिनिधि जो सरकार बनाएगी वो लोकतांत्रिक सरकार होगी। तो इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है गणराज्य जो देश का प्रमुख होगा, यानी भारत का जो प्रमुख होगा जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। भारत का प्रमुख, भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति क्या है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो देश का जो प्रमुख होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, वह जनता द्वारा चुना जाएगा। इसी को कहते हैं गणराज्य। अब देखिए, आगे देखते हैं कि राज्य के उद्देश्य क्या हैं। राज्य के क्या उद्देश्य हैं? प्रस्तावना में भी ये शब्द आए हैं। न्याय, जस्टिस की बात की गई है। न्याय कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। यानी राज्य जो है, यानी भारत जो है, सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी भारत का जो संविधान है
वह सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक रूप से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्थिक रूप से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और राजनैतिक रूप से सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। स्वतंत्रता, लिबर्टी की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है कि सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन शैली अपनाने की स्वतंत्रता होगी। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता दी गई है कि सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन शैली वह जैसे भी जीना चाहे वह जी सकता है, यह अधिकार दिया गया। समानता, कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान होंगे। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान होंगे, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो यह संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं। उसके आगे है बंधुता। बंधुता, भाईचारा, देश की एकता तथा अखंडता बनाए रखने के लिए विभिन्न समूहों में बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना होना आवश्यक है। यह प्रस्तावना में लिखा गया कि बंधुता बढ़ाने के लिए यानी आपस में जो नागरिक हैं उनके बीच बंधुता बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा कार्य किया जाना चाहिए कि देश के नागरिकों के बीच बंधुता यानी भाईचारा बढ़े। अब आगे देखते हैं संविधान एवं कानूनों के मध्य संबंध। संविधान एवं कानूनों के मध्य संबंध क्या है? लोकतंत्र में संविधान और संविधान में क्या है? कानून है। लोकतंत्र कैसे चलता है? संविधान से। संविधान किसका संग्रह? कानूनों का संग्रह है और कानून समाज की भलाई के लिए बने हैं। ये देखिए, लोकतंत्र, संविधान, यानी लोकतंत्र की रक्षा कौन कर रहा है? लोकतंत्र की रक्षा संविधान कर रहा है और संविधान में क्या है? कानून है। कानून क्यों बनाए जाते हैं? समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। यह संबंध है, यह लोकतंत्र, संविधान और कानूनों के मध्य संबंध है। कानून का विरोध, कानून का विरोध यानी कानून जो बने हैं उसका कानून एवं विरोध यानी कानून जो है वह क्या है और उसका विरोध करना सही है कि गलत है, इसको आइए देखते हैं। अधिकांश कानून अच्छे होते हैं जो समाज का कल्याण करते हैं। बहुत से कानून हैं जो अच्छे हैं, लेकिन कुछ कानून समय के अनुसार परिवर्तित कर दिए जाते हैं जो समाज पर बुरा असर डालते हैं। अधिकांश कानून अच्छे होते हैं जो समाज का कल्याण करते हैं। कुछ कानून बुरे होते हैं जिनका विरोध आवश्यक है। कुछ कानून, जैसे कुछ कानूनों से किसी वर्ग विशेष का नुकसान होता है तो उस कानूनों का विरोध भी करना आवश्यक है। जैसे किसानों के लिए जो कानून बनाया गया है वह किसान उससे असंतुष्ट हैं, इसलिए किसान आंदोलन चल रहा है। तो कुछ कानून बुरे होते हैं जिसका विरोध करना आवश्यक है और यह अधिकार हमको मिला हुआ है कि शांतिपूर्वक हम उस कानून का विरोध कर सकते हैं। ब्रिटिश काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 ईस्वी में। इसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था जिससे भारत के लोगों ने उसका विरोध किया था। 1930 में नमक पर टैक्स लगा दिया ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। जम्मू और कश्मीर से धारा 370 और 35 पे हटाया जाना। तो यह कानून है और इन कानूनों का विरोध है। तो इस तरह से कानून जो अच्छे होते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए होते हैं, उनके लिए विरोध आवश्यक नहीं है, लेकिन जो समाज के लिए अच्छे कानून नहीं हैं, अहित पहुंचाते हैं, उनका विरोध किया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो के साथ यह लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।